दिल्ली से ही लालू प्रसाद यादव ने सारण के मुबारकपुर वाली घटना की पूरी जानकारी ली। पीड़ित परिवार से बातचीत की। फोन पर लालू ने उन्हें सांत्वना दी। कहा कि आप चिंता नहीं करिए, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिस समाज में सांप्रदायिकता भड़काई गई है, जिस समाज के लोगों को एक साथ रहने के लिए कभी रामानंद यादव और प्रभुनाथ सिंह ने जीतोड़ मेहनत की थी, उस समाज के बीच द्वेष पैदा करने वाले लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। लालू ने साफ कर दिया, चाहे वो यादव जाति का ही कोई नेता क्यों ना हो, कोई अपराधी यादव जाति से ही क्यों ना हो, लेकिन अब वो नहीं बचेगा। अगर राजपूत के ऊपर हमला हुआ है तो यादव को जेल जाना पड़ेगा। लालू प्रसाद यादव ने उन तमाम लोगों को सख्त चेतावनी दे दी है। दरअसल सारण के मुबारकपुर जो घटना घटी, उसके बाद राज्य सरकार के 2 मंत्री पहुंचे थे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। इस बीच लालू यादव से फोन पर बात कराई गई। लालू यादव ने पीड़ित परिवार से बातचीत की और कहा कि जिस तरीके से घर में बंद कर पिटाई की गई, उसके बाद मौत होगी, ये घटना काफ़ी दुखद है। सारण लालू प्रसाद यादव की कर्मभूमि रही है और वहाँ इस तरीके की घटना से, जहाँ पूरे देश में इस घटना ने लोगों के सामने एक बार फिर से जंगल राज की याद दिला दी। इस बीच लालू प्रसाद यादव का यह बयान यह बता रहा है कि लालू अब किसी भी तरीके से कानून तोड़ने वाले लोगों के साथ खड़े नहीं हैं। लालू प्रसाद ने मैसेज साफ दिलवा दिया है कि अब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार ऐसे लोगों को नहीं बख्शेगी। लालू प्रसाद यादव ने फ़ोन पर क्या बातचीत की, सारण के मुबारकपुर में जब नीतीश कैबिनेट के जब 2 मंत्री पहुंचे थे तो क्या कुछ वहां पे हुआ, हम अपने सहयोगी तेज प्रताप से जानेंगे, अपडेट लेंगे। तेज, क्या कुछ हुआ था और लालू यादव ने जिस सख्त लहजे में हिदायत दे दी है प्रशासन को, साथ ही साथ उन्होंने उन लोगों को जो उपद्रव फैलाने वाले लोग थे, जिन्होंने घर में बंद कर एक दूसरे समुदाय के लोगों को पीटा है, उस समुदाय को लेकर लालू यादव ने तल्ख टिप्पणी की है, नाराजगी जताई है। जी, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि लालू यादव ने क्या कहा है। तो लालू यादव ने कहा है कि न्यायालय पे भरोसा रखें, न्यायाधीश पे भरोसा रखें। बिल्कुल, न्यायालय पर कानून अपना काम करेगी, इसलिए लालू प्रसाद यादव अपील कर रहे हैं कि आप न्यायालय पर भरोसा रखिए। इस तरीके से अगर हिंसा से हिंसा खत्म किया जाएगा तो समाज में जो भाईचारा है, अमन है, वो बिगड़ जाएगा। इसलिए कानून पर आप लोग भरोसा रखिए, न्यायालय से फैसला होगा और दोषियों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने सीधा बोला है कि अपराध कोई भी करे, किसी भी जाति का हो, चाहे वो राजपूत हो, यादव हो, या बिहार में जो जातियाँ किसी भी जाति का हो, कोई भी दोषी हो बख्शा नहीं जाएगा। यह सरकार कार्रवाई वाली सरकार है। अक्सर आपने सुना होगा तेजस्वी यादव कहते हैं, तो उन्होंने उस नारे के अधीन पे कहा कि कार्रवाई वाली सरकार है। अगर गलती करोगे तो तुम पाताल में भी जाके क्यों ना छुप जाओ, पुलिस तुम्हें ढूंढ निकालेगी, तुमको सजा मिलेगी। तो एक मैसेज है। आपने सुना होगा कि बीजेपी आरोप लगा रही थी कि नीतीश नहीं जा रहे हैं, तेजस्वी नहीं जा रहे हैं, उनके कोई मंत्री नहीं जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही लालू को इस बात की भनक लगी कि यहाँ ऐसी घटना हो गई है, तुरंत उन्होंने अपने प्रभारी मंत्री को यह आदेश दिया कि वहाँ जाइए, पीड़ित परिवार से मिलिए। और जब मिले तो उन्होंने टेलीफोन पर बात की मृतक के परिजनों से, उन्होंने भरोसा दिया कि आप मुझ पर भरोसा रखें, बिहार सरकार पर भरोसा रखें, जहाँ तक होगा मैं खुद सीएम और डिप्टी सीएम से बात करूंगा, डीजीपी से बात करूंगा और इस मामले की जानकारी लूंगा। और जो भी आरोपी है, चाहे वो किसी जाति से आता हो, यादव से आता हो या किसी और से आता हो, उन पे आरोप लगता है कि ऐसा कहा जाता है, चर्चा होता है कि यादवों का सपोर्ट करता है, लेकिन इन्होंने बताया कि मैं किसी जाति का सपोर्ट नहीं करता, बल्कि मैं सच के साथ खड़ा होता हूं। अगर आरोपी किसी भी जाति, समुदाय, धर्म से आता हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेज प्रताप, लालू प्रसाद ने साफ कर दिया है कि ये A to Z की सरकार है। तेजस्वी यादव जो नारा देते हैं A to Z की, और ऐसे में कोई एक जाति विशेष के लोग इस सरकार पर अपना दबदबा नहीं कायम कर सकते हैं। लालू यादव ने चुनौती दे दी है उन अपराधियों को, उस जाति समूह के लोगों को जो दोषी हैं। लालू प्रसाद यादव ने जिनसे बातचीत की, किन लोगों से उन्होंने फ़ोन पर बातचीत की? उन्होंने मृतक के परिजन हैं, जो राहुल के परिजन थे, राहुल के पिता और एक और मृतक है, उनके पिता से बातचीत की। और उन्होंने बातचीत के दौरान क्या कहा, मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि उन्होंने टेलीफोन पर बातचीत की तो मृतक के परिवार वाले से या मृतक के पिता से क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि आप न्यायालय पे भरोसा रखें, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अपराध करने वाला चाहे किसी भी वर्ग का हो, सरकार हमेशा सच के साथ है और
अब जो है किस पीट पीट कर मारा गया है, चाहे वो किसी जाति का आता हो, यादव का भी जाति का क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। हमारे जो उन्होंने यह भी कहा है कि प्रभुनाथ सिंह और रामानंद यादव जो जातीय सद्भाव की बात करते हैं, गांव-गांव जाकर लोगों को संदेश देते थे, वो जो छवि है वो छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। इसको वापस से बनाने में वर्षों का समय लग जाएगा। तो गणेश, एक बड़ा संदेश उन्होंने दिया है कि रामानंद यादव और प्रभुनाथ सिंह दो जाति समूह, और सारण के मुबारकपुर में इसी दो जातियों के बीच जो हिंसा हुई वो सामने निकल के सामने आया। और अब लालू प्रसाद यादव जिनकी बात कर रहे हैं, अब देखिए बिहार सरकार में शामिल दोनों जो मंत्री वहाँ पहुँचे हुए थे वो दोनों उसी जाति से आते हैं। बिल्कुल, एक बिल्कुल, यादव जाति से मंत्री आते हैं और दूसरे राजपूत जाति से। इन दोनों मंत्रियों को भेजा गया था मुबारकपुर के उस घटना वाली जगह पे जहाँ जो फसाद है, जो घटना की जड़ है, उसको टटोलने के लिए, जो लोग हैं पीड़ित परिवार हैं उनको राहत पहुंचाने के लिए, या यह कह सकते हैं कि इस घटना पर सरकार ने दुख प्रकट करने के लिए ऐसे लोगों को भेजा था। जो इलाके में तनाव व्याप्त है उस तनाव को कम करने की कोशिश की गई थी। और लालू प्रसाद यादव खुद बातचीत कर रहे थे, खुद वो बारीकी से जानकारी भी लेना चाह रहे थे। पूरे मामले की जांच भी वो जो अधिकारी वहां गए थे, जो पुलिस पदाधिकारी के लोग हैं, वो उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मामले की बारीकी से जांच हो और दोषी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। सुमित सिंह बिहार सरकार के मंत्री हैं, जितेंद्र राय उसी इलाके के हैं और बिहार सरकार के मंत्री हैं। इन लोगों को ही चुनकर भेजा गया था। और लालू प्रसाद यादव से इन्होंने पीड़ित परिवार में जो राहुल के पिता हैं, राहुल सिंह के पिता हैं, अमितेश कुमार के पिता जयप्रकाश नारायण सिंह और राहुल कुमार सिंह के पिता संजय सिंह से जो है लालू यादव ने बातचीत की है। गणेश, तो बिल्कुल, तो लालू यादव ने साफ कर दिया पीड़ित परिवार के पास उन्होंने अपने लोगों को भिजवाया था। सरकार पे लालू यादव का नियंत्रण फिलहाल बीजेपी आरोप लगाती रही है, लेकिन लालू यादव भारत लौटे हैं और दिल्ली से इन्होंने मुबारकपुर की घटना के क्रम में सीधे तौर पे पूछताछ के लिए जो टीम गई थी उनसे बातचीत की, भरोसा दिलाया और साफ कर दिया कि अब यह बर्दाश्त नहीं होगा। ज़रूरत पड़ेगी तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वो खुद बातचीत करेंगे और इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई है इसे लेकर बिहार के डीजीपी से भी बात करेंगे। तो लालू प्रसाद यादव ने मैसेज साफ कर दिया है कि सारण की धरती पे जो लालू प्रसाद यादव की कर्मभूमि रही है वहाँ पर किसी भी जाति वर्ग के लोगों के द्वारा जो तांडव किया गया, जो अपराध किया जा रहा है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।